हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें से हम लोग शुरू किए हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी। क्या शुरू किए हैं? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी शुरू किए हैं। उसमें हम लोग सीखे हैं कि कोई भी अगर जीपी दिया हुआ है, कोई भी अगर जीपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड क्या होता है? ए आर होता है। थर्ड क्या होता है? ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यू होता है, डॉट डॉट डॉट। इसका एनवा टर्म जो होता है क्या होता है? ए आर एन माइनस वन होता है। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म इसका ए आर स्क्वायर, फोर ए आर क्यू, डॉट 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 ए आर एन माइनस वन। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया और ये nth टर्म हो गया, है कि नहीं? तो एक चीज यहां हम लोग देखे थे, अगर यहां पे फर्स्ट टर्म है तो r टू द पावर क्या है? 0 है। अगर यहां सेकंड टर्म है तो r टू द पावर क्या होता है? 1 होता है। अगर थर्ड टर्म है तो 2, फोर्थ है तो 3। वैसे अगर nth टर्म होगा तो r टू द पावर क्या होगा? n-1। तो कोई भी जीपी का अगर हमें nth टर्म निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते थे? ए आर टू द पावर n-1। अगर यही पूछा जाए nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ अ जीपी, अगर पूछा जाए nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ अ जीपी तो हम लोग कैसे निकालें? मतलब किसी भी जीपी का एनवा टर्म निकालें कहां से? अंतिम से। जिस तरह से हम लोग एपी में पढ़े थे कि अंतिम से हम लोग nth टर्म कैसे निकालेंगे, तो अगर हम लोग जैसे एपी में पढ़े थे, एपी में हम लोग पढ़े थे उसका एनवा टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको पढ़े थे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर इंड से पूछा जाए nth टर्म क्या होगा तो ये होता था l माइनस n माइनस वन इंटू डी, जहां पे l क्या होता था? लास्ट टर्म होता था। वैसे ही मान लीजिए कोई जीपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म a है, a1 है, सेकंड मान लीजिए a2 है, a3 है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या है? l है। लास्ट टर्म क्या है? तो l है। तो इस जीपी का nth टर्म निकालेंगे कहां से? तो इंड से। इंड से हम लोग nth टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग यहाँ पे देखिए कॉमन रेशियो अगर निकालते हैं किसी जीपी का तो क्या होता है? a2 बाय a1। क्या होता है? a2 बाय a1। अगर हम यहाँ a1 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? a2 बाय r। a1 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? a2 बाय r। वैसे ही देखिए ये देखिए, अगर हम कहें सेकेंड टर्म का क्या होता है? ए आर। अगर हम लोग थर्ड टर्म अगर निकालना चाहे सिंपल, तो थर्ड टर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? a3। ए कहने का मतलब क्या? a1। तो a1 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? a3 इंटू आर का स्क्वायर, है कि नहीं? तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी जीपी दिया हुआ है उसका अगर लास्ट टर्म अगर दिया हुआ है एल, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। यहां से इसको समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई जीपी है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। 2, 4, 8, 16, 32। इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा? देखिए 4 डिवाइड 2 यानी कि 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? अंतिम से अगर दूसरा टर्म निकालना चाहें, अंतिम से अगर हम लोग दूसरा टर्म निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 32 को हम लोग भाग देंगे किससे? 2 से, तो क्या निकल जाएगा? 16 निकल जाएगा, दूसरा टर्म निकल जाएगा। 2 कहने का मतलब क्या? 8। अगर हम लोग 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ये अंतिम से दूसरा टर्म निकल जाएगा।
अंतिम से सेकेंड टर्म निकल जाएगा। तो 32 कहने का मतलब क्या है, L, और ये 2 कहने का मतलब क्या है, तो R। तो इसे क्या निकल जा रहा है, अंतिम से दूसरा टर्म निकल जा रहा है, अंतिम से सेकेंड टर्म निकल जा रहा है कि नहीं? ये अंतिम से सेकेंड टर्म निकल जा रहा है। अब एक चीज और देखिए, अगर हमें ये निकालना है, अंतिम से थर्ड टर्म निकालना है, क्या निकालना है, अंतिम से थर्ड टर्म निकालना है, तो क्या होगा देखिए, इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। अंतिम से थर्ड टर्म निकालना है, यानी कि हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जा रहा है, 8 निकल जा रहा है। लास्ट टर्म को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जा रहा है, 8। तो ये लास्ट टर्म है, और ये 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 32 को कर सकते हैं लास्ट टर्म, और ये 2 जो है वो क्या है, r है, तो r स्क्वायर हो गया। ये किसका किसके बराबर है, 8 के बराबर। 8 करने का मतलब कौन सा टर्म, तो थर्ड टर्म, अंतिम से थर्ड टर्म। देखिए अंतिम से ये अंतिम टर्म हो गया, अंतिम से फर्स्ट टर्म, ये हो गया अंतिम से सेकंड टर्म। तो 1 2 3, ये क्या हो गया, 1 2 3, अंतिम से ये थर्ड टर्म हो गया। 8 जो है वो क्या हुआ, अंतिम से थर्ड टर्म हो गया। तो हम लोग अंतिम से थर्ड टर्म अगर निकालें तो क्या आया, L/R स्क्वायर आया। समझ में आ रहा है? ये देखिए कोई भी एक जीपी दिया हुआ 2 4 8 16 32। अब मान लीजिए इस जीपी का अंतिम से हम लोग ये करते हैं, ठीक है, ये मान लिए हम लोग लास्ट टर्म, ये अंतिम से मान लिए सेकेंड टर्म, ये अंतिम से मान लिए थर्ड टर्म, ये अंतिम से मान लिए हम लोग फोर्थ टर्म, और ये अंतिम से मान लिए हम लोग फिफ्थ टर्म। हम लोग इसको एज्यूम कर लिए कि ये लास्ट टर्म है, ये सेकेंड लास्ट टर्म है, ये थर्ड लास्ट टर्म, इस तरह से हम लोग मान लिए इसको। अंतिम से अंतिम टर्म है, अंतिम से सेकेंड टर्म है, अंतिम से थर्ड है, अंतिम से फोर्थ है, अंतिम से फाइव है। हमें निकालना है कि अंतिम से nth टर्म, जनरल फॉर्मूला निकालना है। अंतिम से अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड टर्म की। अंतिम से सेकेंड टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे 32 है लास्ट टर्म, और सेकेंड टर्म जो है वो 16 से। 32 से क्या डिवाइड करेंगे कि 16 आएगा, तो 2 डिवाइड करेंगे, और ये जो 2 है वो क्या है, कॉमन रेशियो है। देखिए कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं 32 हो गया लास्ट टर्म, और 2 हो गया r, और ये किसके बराबर है, तो सेकेंड टर्म के बराबर, अंतिम से सेकेंड टर्म। समझ में आ गया? कहने का मतलब अगर अंतिम से हम सेकेंड टर्म निकालते हैं तो क्या आ जाता है, L/R आ जाता है। क्या आ जाता है, L/R। दूसरा चीज देखिए, ये हमको चाहिए, हमें क्या चाहिए, अंतिम से थर्ड टर्म चाहिए, अंतिम से थर्ड टर्म चाहिए। तो लास्ट टर्म क्या है, 32 है, तो 32 में क्या डिवाइड करेंगे कि 8 आएगा, तो 4 डिवाइड करने से। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और ये जो 8 है वो क्या है, अंतिम से तीसरा टर्म है, अंतिम से थर्ड टर्म है। तो अंतिम से थर्ड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ये 32 L हो गया, और ये क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर यही चीज अगर अंतिम से हमें चौथा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म यहाँ पे देखिए क्या है, 4 है, तो 32 में किससे डिवाइड करेंगे कि 4 आएगा, तो 8 से डिवाइड करने पे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 का क्यूब। कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, चौथा टर्म निकाल रहे हैं, अंतिम से चौथा टर्म निकाल रहे हैं। तो अंतिम से चौथा टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, L, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 मतलब R टू द पावर क्या है, 3। तो एक चीज यहां से समझना है कि जब हम लोग अंतिम से फर्स्ट टर्म निकाल, मतलब अंतिम टर्म में तो L है, यहाँ पे अंतिम से सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं, तो R टू द पावर यहाँ पे 1 आ रहा है। L/R, देखिए L सब में कॉमन है, लेकिन नीचे जो डिवाइड R हो रहा है
वो क्या है r टू द पावर 1 आ रहा है। किस केस में? जब अंतिम से सेकंड टर्म, अगर अंतिम से सेकंड टर्म तो r टू द पावर 1, अंतिम से थर्ड टर्म तो r टू द पावर 2, अंतिम से फोर्थ टर्म तो r टू द पावर 3, अगर अंतिम से फिफ्थ टर्म रहेगा तो r टू द पावर 4। वैसे ही अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ रहे कि अंतिम से nth टर्म क्या होगा, तो क्या होगा l डिवाइड r टू द पावर n माइनस 1। क्यों? देखिए जब अंतिम से तीसरा निकाले तो r पर पावर 2 आया, जब चौथा निकाले तो r पर पावर 3 आया, जब दूसरा निकाले तो r टू द पावर 1 आया, मतलब एक जो है वो घट रहा है। तो वैसे अगर जब हम लोग nth निकालेंगे तो r टू द पावर क्या होगा, n से एक कम हो जाएगा। तो एक जनरल फार्मूला आ गया, इस एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी जीपी का nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ ए जीपी, तो वो क्या होता है l डिवाइड r टू द पावर n माइनस 1। याद रहेगा, l डिवाइड r टू द पावर n माइनस 1। और जो बिगिनिंग से रहता है nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो वो क्या होता है a r टू द पावर n माइनस 1। तो शुरुआत से nवां टर्म अगर निकालेंगे तो a r टू द पावर n माइनस 1 होगा, और जहां पे a क्या है फर्स्ट टर्म है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, और r क्या है कॉमन रेशियो है, r क्या है कॉमन रेशियो है। यहां पे जो है l क्या है लास्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है, और r क्या है कॉमन रेशियो है। समझ में आ गया? तो अगर अंतिम से nth टर्म निकालना रहे तो l डिवाइड r टू द पावर n माइनस 1 होगा, और बिगिनिंग से शुरुआत से अगर nth टर्म निकालना रहे किसी जीपी का तो क्या होगा a r टू द पावर n माइनस 1। ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे, इसका एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है l डिवाइड r टू द पावर n माइनस 1। अंतिम से अगर nth टर्म निकालना रहे तो l डिवाइड r टू द पावर n माइनस 1। लिखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द एट टर्म फ्रॉम एंड ऑफ अ जीपी। वो जीपी क्या दिया 3 6 12 24 डॉट 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 1 2 2 88। तो इंड से कौन सा टर्म निकालना है, तो आठवां टर्म निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो a1 दिया है वो क्या है 3 दिया हुआ है, और a2 दिया हुआ है क्या 6 दिया है। तो कॉमन रेशियो में कैसे निकालते हैं, a2 डिवाइड a1 मतलब 6 डिवाइड 3, तो कितना आया तो 2 आया। और L का जो वैल्यू दिया हुआ है L इक्वल टू दिया है 12288, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है क्या 8 टर्म फ्रॉम इंड ऑफ जीपी, तो क्या हो जाएगा L डिवाइड r टू द पावर 8 माइनस 1, यही ना होता है। अगर n टर्म निकालते हैं तो n माइनस 1, वैसे आठवां टर्म निकालना है तो 8 माइनस 1। L का वैल्यू क्या है 12288, R का वैल्यू क्या है 2, और इस पर पावर क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। ये देखिए 12288 डिवाइड 2 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा तो 128, कितना हो जाएगा 128। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 96 आएगा। तो समझ में आ गया, nth टर्म अगर इंड से निकालना तो कैसे निकालेंगे l डिवाइड r टू द पावर n माइनस 1। लिखिए इसे। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लेने से सुविधा होगा। ठीक है, लिखिए इसे। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने सुविधा अनुसार हम लोग ये सारा वैल्यू लेंगे। जैसे देखिए अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में 2 3 या 4 या 5 इस तरह का
जीपी दिया हुआ है और उसका अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, अगर 3 जीपी है और उसका प्रोडक्ट गिवन है, ये तीनों जीपी का जो है प्रोडक्ट है इतना है, ठीक है, या चार कोई भी 4 संख्या है और जीपी में है जिसका प्रोडक्ट जो है वो ये है, तो अगर जीपी का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग अपने सुविधा के लिए कौन कौन सा जीपी लेंगे। अगर देखिए 3 नंबर इन जीपी रहे, 3 नंबर इन जीपी रहे, तो हम लोग फर्स्ट लेंगे ए बाय आर, सेकेंड लेंगे ए, थर्ड लेंगे ए आर। अगर क्वेश्चन अगर इस तरह है कि कोई भी 3 जीपी दिया हुआ है जिसका प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, या फिर कोई भी 4 नंबर जो है वो जीपी में है जिसका प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, कोई भी 5 नंबर जीपी में है जिसका प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो अपने सुविधा के लिए हम लोग जो लेंगे वैल्यू, वो जीपी जो लेंगे वो क्या क्या लेंगे। देखिए अगर 3 नंबर इन जीपी है, 3 नंबर्स इन जीपी, तो फर्स्ट लेंगे ए बाय आर, सेकेंड लेंगे ए, थर्ड लेंगे ए आर, ठीक है। 4 नंबर इन जीपी है तो फर्स्ट लेंगे ए आर टू द पावर क्यू, ए बाय आर, ए आर एंड ए आर क्यू, समझ में आ गया। 5 नंबर इन जीपी रहे तो वो हम लोग लेंगे ए आर स्क्वायर, ए डिवाइड आर टू द पावर 2, ए बाय आर, ए आर, ए आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे भी अगर 6 रहे, अगर यहाँ पे दिखाते हैं, अगर मान लीजिए 6 नंबर इन एपी रहे, 6 नंबर इन एपी रहे, तो हम लोग क्या लेंगे। जस्ट देखिए अगर सम संख्या है तो इसको फॉलो करना है, अगर इवन नंबर है तो ये पैटर्न को फॉलो करना है, ऑड नंबर है तो उसको फॉलो करना है। जैसे देखिए 6 नंबर इन एपी है तो हम लोग कौन कौन सा लेंगे। जैसे 4 रहने पे a बाय आर टू द पावर 3 लिए थे, तो 6 लेने पे हम लोग क्या लेंगे a बाय आर टू द पावर 5, फिर हम लोग लेंगे a बाय आर टू द पावर 3, फिर लेंगे a बाय r, फिर लेंगे ar, फिर लेंगे ar क्यूब, फिर लेंगे ar टू द पावर 5। मतलब 4 रहने पे ये 4 तो लेंगे ही, साथ में ऐड करेंगे a डिवाइड r टू द पावर 5 एंड a r टू द पावर 5। सेम वैसे ही देखिए जिस तरह यहाँ पे 5 नंबर जीपी में है, वैसे ही अगर यहाँ पे दिया है 7 नंबर इन जीपी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पांचों को तो लिखना है, मतलब a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a आर स्क्वायर, इसको तो लिखना है। एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो हो जाएगा a बाय आर टू द पावर q, और यहाँ हो जाएगा a आर टू द पावर q। समझ में आ गया। तो 7वां टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a डिवाइड r टू द पावर q, a डिवाइड r स्क्वायर, a डिवाइड r, a r स्क्वायर, a r क्यूब, ठीक है। तो अगर इतना तो पूछेगा नहीं, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत आपको यही सारा पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, 3 नंबर और 4 नंबर ये तो जरूर याद रखना है। अगर 3 नंबर जीपी में दिया रहे तो फर्स्ट a बाय r, सेकंड a, थर्ड a r। अगर 4 नंबर जीपी में रहे तो फर्स्ट a बाय r टू द पावर 3, a बाय r, ar एंड ar क्यूब। लेकिन अगर इन केस अगर कोई भी जीपी का प्रोडक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही लेंगे। फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a r स्क्वायर, थर्ड टर्म a r क्यूब, फोर्थ टर्म फर्स्ट a, सेकंड a r, ठीक है, सेकंड a r, थर्ड a r स्क्वायर, फोर्थ a r क्यूब, वैसे ही चलते रहेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट नहीं दिया रहे तो हम लोग जनरल जैसे लेते हैं वैसे ही लेंगे। अगर कोई भी जीपी का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 जीपी रहे, 3 नंबर इन जीपी रहे, 4 नंबर इन जीपी रहे, तो हम लोग ये सारा वैल्यू लेंगे। लिखिए, इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13 by 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड दिस नंबर। कोई भी जीपी का जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसका सम जो है वो दे रखा है 13 by 12 और उसका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है -1। तो अभी बताएं, हम अगर 3 नंबर अगर जीपी में रहे और अगर प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम लोग वो जो नंबर
क्या क्या ले सकते हैं, लेट नंबर्स आर क्या क्या ले सकते हैं, ए बाय आर, ए एंड ए आर, यही ना ले सकते हैं। ये तीनों नंबर ले लिए, एक ले लिए ए बाय आर, दूसरा ए और तीसरा ए आर। हम लोग मान लिए ये तीनों नंबर जो है वो ये है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है ये तीनों का सम, मतलब ए बाय आर प्लस ए आर, इसका सम जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 13/12। इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन 1। और इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या दे रखा है, प्रोडक्ट करने का मतलब ए बाय आर इंटू ए आर, इसका वैल्यू इसका जो प्रोडक्ट है दे रखा है ए बाय आर इंटू ए आर, दे रखा है -1। क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए जो कट जा रहा है उसे हम लोग काट देंगे। देखिए आर है, आर कट जाएगा, बचेगा क्या, ए यानी कि a टू द पावर 3 और यहाँ पे आ गया -1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 3 और -1 को लिख सकते हैं -1 टू द पावर 3, क्योंकि -1 टू द पावर 3 भी करेंगे तो वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू आ रहा है वो क्या आया, -1 आया। a का वैल्यू क्या आया, -1 आया। अब उस a का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, r का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। Put the value of a equal to -1 in equation 1। तो इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, a बाय आर प्लस ए आर, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 13/12। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू -1 डिवाइड r हो जाएगा, प्लस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस a का वैल्यू -1 इंटू r, और इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा, 13/12। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा -1/r -1 इक्वल टू 13/12। कोई दिक्कत नहीं, ये -1 बराबर पे उस पर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r इक्वल टू 13/12 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, -1/r इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 13/12 प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा 25/12। क्या हो जाएगा, 25/12। अब देखिए यहाँ r है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r और r को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, r² इक्वल टू 25/12। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए r को अगर हम लोग 25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25r, और ये 12 को -1 से गुना करेंगे -12 होगा, 12 को -r² से गुना करेंगे तो -12r² होगा। समझ में आ रहा है। सारा वैल्यू को बराबर के इस पार ले आते हैं हम लोग। तो पहले से दे रखा है 25r, ये प्लस -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, ये -12r² इधर आएगा तो +12r² हो जाएगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, 12r² प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो वैल्यू इसको हम लोग मिडिल फैक्टर में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, ये 12 और 12 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144। 12 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144। अब देखिए 25 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे, 25 को हम लोग इस तरह दो भाग में बांटेंगे,
ताकि वो दोनों वैल्यू को गुना करने पे 144 आ जाए और जोड़ने पे 25 आ जाए। 125 को हम लोग इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पे वो दोनों वैल्यू को गुना करने पे 144 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 25 आ जाए। तो देखिए क्या होगा 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए 25 को हम लोग तोड़ दिए 16 प्लस 9 में, क्योंकि 16 और 9 को गुना करेंगे तो 144 आएगा और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कुछ टर्म कॉमन आएगा तो हम लोग उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आएगा। यहाँ r² है, यहाँ r है, तो हम लोग r को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 3r बचेगा। और यहाँ 4r को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ 9r है, यहाँ 12 है, क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन आने पे यहाँ पे बचेगा 3r और यहाँ पे बचेगा 4 इक्वल टू क्या होगा, तो 0। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए 3r प्लस 4 यहाँ भी है, 3r प्लस 4 यहाँ भी है। हम लोग क्या किए 3r प्लस 4 को हम लोग दोनों से कॉमन ले लिए, तो दोनों से कॉमन लेने पे यहाँ 4r बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। 4r प्लस 3 और इसका वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर। इस केस में देखिए एक बार क्या 3r प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा या फिर 4r प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। अगर 3r प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा तो 3r इक्वल टू हो जाएगा -4, r इक्वल टू हो जाएगा -4/3। समझ में आ गया। अगर ये वैल्यू हम लोग लेते हैं 4r इक्वल टू हो जाएगा -3 और r इक्वल टू हो जाएगा -3/4। अब ये हम लोग दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखिए a का जो वैल्यू हम लोग निकाले वो क्या निकाले -1 और r का वैल्यू एक बार लेते हैं हम लोग -4/3। तो उस केस में जो तीनों टर्म आएगा वो क्या, तीनों टर्म क्या था a/r था, दूसरा a था और तीसरा ar था, यही ना था। a/r करने का मतलब a का वैल्यू -1 और r का वैल्यू जो आया वो क्या है -4/3। a का जो वैल्यू है क्या है -1 है और ar का जो वैल्यू है इसको इस तरह लिखिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो हम लोग माने थे वो क्या माने थे a/r, तो a का वैल्यू -1, r का वैल्यू -4/3। इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आ जाएगा 3/4। क्यों, क्योंकि ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 है और ये 4/3 डिवाइड में है, गुना में करेंगे क्या हो जाएगा 3/4, मतलब ये हो जाएगा टोटल 3/4। सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म इसका a था और a का जो वैल्यू है वो क्या है -1 है। फोर्थ टर्म जो है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इसका जो था वो क्या था ar था, तो a का वैल्यू तो -1 है और r का वैल्यू कितना है तो -4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3। तो जब a का वैल्यू -1 रहे और r का वैल्यू -4/3 रहे तो वो वैल्यू क्या क्या आया, एक ये वैल्यू आया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ये आया और थर्ड टर्म ये आया। समझ में आ गया। अब इसका r का वैल्यू एक और आया हुआ है क्या -3/4, उसको लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू -1 लिए और r इक्वल टू क्या लिए -3/4। उस केस में देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा a/r, कहने का मतलब -1 डिवाइड -3/4। इसको सॉल्व कीजिए तो 4/3 आएगा। क्या आएगा 4/3। सेकेंड टर्म जो है वो क्या आएगा a मतलब -1 और थर्ड टर्म जो आएगा ar मतलब -1 इंटू r का वैल्यू क्या है तो -3/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3/4। समझ में आ गया। तो यहाँ जो तीन वैल्यू आया वो क्या क्या आया, तो 3/4 आया, -1 आया और 4/3 आया। यहाँ पे जो तीन वैल्यू आया वो 3/4 आया, -1 आया
और 4/3 आया। समझ में आ गया? तो कोई भी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कोई भी 3 जीपी निकालना है जिसका जो सम है वो 13/12 दिया हुआ है, प्रोडक्ट जो है -1 दिया हुआ है। तो जैसे ही किसी जीपी का 3 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग उस जीपी को लेंगे, फर्स्ट लेंगे a/r, सेकंड लेंगे a, थर्ड लेंगे ar। तो सम दिया हुआ 12 है, प्रोडक्ट दिया हुआ -1 है। तो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा। जब a का वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा तो आसानी से वो तीनों टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। लिखिए इसे। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम लोग nth टर्म निकालना सीखे। हम लोग बिगिनिंग से nth टर्म कैसे निकालेंगे, इंड से nth टर्म कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, अगर 3 नंबर 4 नंबर इस तरह का अगर नंबर दिया हुआ है जीपी में तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सारा हमने सीख लिया। अब अगला क्लास में जो है वो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।